बढ़ाया है, यहाँ से क्या निकाल देंगे टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड को ऊपर ले जाओ, इसको कहाँ ले जाएंगे उस तरफ, तो टी जो है वो इस तरफ आएगा, तो 2 पाई ट्रेजेडी रहा, यहाँ पे अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो ये जो डिवाइड में वो कहाँ चला जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये। तो लास्ट टाइम की क्लासेस से हम कुछ बातें जान चुके हैं और उन बातों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम जो है वो आपने हमें बताई, बेटा आवाज ना करें। एक जो जान चुके हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी बात जो पढ़ी थी वो क्या थी, वेलोसिटी, और तीसरी बात जो कल पढ़ ली थी उसका नाम क्या था, एक्सेलरेशन। इनको एक बार हल्का सा जान लेते हैं दोबारा से, यही काम जो है ना वो अगले 2 दिन तक भी हमने यही चलाना है, ठीक है। इनको हल्का हल्का सा एक बार दोबारा जान के इनके बेसिस पे क्वेश्चन हमने लगाने हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो नाम सर आपने यूज करा था दैट वाज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको y से लिखा जाता है, और सर y बराबर होता है r साइन ओमेगा टी के। ये चीज जो है ना सर वो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं तो चीजें जो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा जाता है, y से, और y बराबर किसके होता है, y बराबर है सर r साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यूज जो है सर वो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यूज हमने जान ली थी कि y की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर थी, r के बराबर थी। ये चीजें जो है ना वो हम जान चुके हैं। r का मतलब एम्पलीट्यूड है, a का मतलब भी क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये चीज जो है ना वो हमें पता है सर। इसी तरीके से आपने जो है सर जब वेलोसिटी की बातें हमें समझाई तो वेलोसिटी में हमने क्या जान लिया था, वेलोसिटी में हमने जाना कि v बराबर है r ओमेगा कोस ओमेगा टी के, ठीक है। ये चीज जो है वो हमने किसके लिए जान ली थी कि जब हमने y का डेरिवेटिव करा था तो हमारे पास क्या आया था, v, और v किसके बराबर था, r ओमेगा कोस ओमेगा टी के। ये बात जो है ना वो हमें पता थी। और वेलोसिटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था सर ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये चीज जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। दोनों फॉर्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में है, और ये एक सिंपल फॉर्मूला कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये बात भी मैं समझा चुका हूं। ऐसे ही वेलोसिटी की भी मिनिमम वैल्यू तो कितनी थी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या थी, आर ओमेगा के बराबर थी। ये चीज जो है ना वो हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी थी, 0 थी, और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करूं तो वो कितनी थी, आर ओमेगा। सिमिलर कंसेप्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो वर्ड जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को सर आपने लिखवाया था माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला किसका था, एक्सेलरेशन का था, और इसी को ही हमने फिर क्या भी लिखा था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। इसमें भी अगर y की वैल्यू 0 करूंगा तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू जो है r रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू है, नेगेटिव को क्या करा गया है, नेग्लेक्ट करा गया है। मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू जो है वो कितनी बताई गई है, ओमेगा स्क्वायर r। इतनी जानकारी जो है वो आपको पता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये साइन और कोस है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दो तो क्या बच गया, r बच गया। कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया, r ओमेगा। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर। ये वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास हैं। पहला जो सवाल जो नीट में बार बार पूछा गया है, जिसको एक बार जो है मैं किसके तौर पे करवाऊंगा, जनरलाइजेशन के तौर पे कर रहे होंगे, और एक बार जो है वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके कर रहे होंगे, तो वो सवाल होगा इसके बेसिस पे। क्या जो काम है मैं करवाने जा रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बेसिस पे हम करेंगे कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। कि v के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर v का जो फॉर्मूला है, v का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप काम करेंगे। लिखना शुरू करें। क्वेश्चन जो नीट में 2 बार पहले ही पूछा जा चुका है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो है जनरल क्वेश्चन लिख लेंगे, इफ ड्यूरिंग एसएचएम के दौरान वेलोसिटी इज v1 फॉर डिस्प्लेसमेंट y1। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या दे रखी है, y1 दे रखी है, तो उस समय पर वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, v1। इफ ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी इज v1 फॉर डिस्प्लेसमेंट y1 फ्रॉम द मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, y1 पे, तो उस समय पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है। एंड v2 वेलोसिटी जो है सर वो v2 है फॉर डिस्प्लेसमेंट y2। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो चुकी है, y2, तो अब जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, v2 के। y1 के लिए v1 है, y2 के लिए कितनी है, v2 है, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड जो है सर वो हमें बता के देना है कि टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा।
ये सवाल जो है ना वो आपसे पूछा गया है कि y1 वेलोसिटी जो है, y1 डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी किसके बराबर है, v1। डिस्प्लेसमेंट को y2 कर देता हूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2। बताओ टाइम पीरियड किसके बराबर जाएगा। ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया, और इस सवाल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सर सॉल्यूशन जो है वो कुछ किस तरीके से चलेगा, सुनो ध्यान से। y1 के लिए v1 है, y2 के लिए v2 है, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मुझे सर क्या पता है, वी नो दैट, हम जो है सर वो क्या जानते हैं, वी नो दैट। अगर मैं बात करूं तो हमें क्या क्या पता है सर, हमें पता है कि v बराबर है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। कि अगर मैं बात करता हूं तो सर मुझे ये पता है कि v जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू जो है सर वो v की वैल्यू है। अब इसके दो केस हमने बनाने, एक बार क्या कि जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या लिखूंगा y1, और वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूंगा, v1। डिस्प्लेसमेंट की जगह y2 लिख दूंगा और वेलोसिटी की जगह कितना हो जाएगा, v2 हमारे पास। तो दो केसेस जो है वो यहाँ पे हमने लेने हैं। एक केस जो है वो केस नंबर 1, जब हमें डाटा जो है वो पहले वाला गिवन है, और एक बार जो केस है वो कौन सा ले लेंगे, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 जो है जब सेकंड डाटा गिवन है। इन दोनों डाटा को अगर मैं पुट करता हूं तो काम क्या बनेगा कि v1 और y1, वेलोसिटी की जगह क्या लिख लिया, v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस का y की जगह जो लिखा जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर। v की जगह क्या हो जाएगा, v2, ये क्या हो गया ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर, और माइनस में कितना हो जाएगा, y2 का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हमारे पास हो जाएंगी कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। पहली जो बात है सर वो वेलोसिटी की जगह v1 है, डिस्प्लेसमेंट की जगह y1 है। वेलोसिटी की जगह v2 है, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना है, y2। यहां तक की चीजें क्लियर है आपको, कुछ करा थोड़ी है। एक फॉर्मूला जो रवि आपको पता है वो क्या कि v किसके बराबर है रंगा साहब, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सर y की जगह y1 रख लो तो वेलोसिटी की जगह क्या हो जाता है, v1। सर y की जगह y2 रख लो तो वेलोसिटी की जगह क्या हो जाता है, v2। लॉजिकल नहीं बात। अब रूट में तो रीति का तुम बात नहीं करती हो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दिस कम्स आउट टू बी v1 स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, और इसका रूट हट जाएगा तो आर स्क्वेयर माइनस का y1 स्क्वेयर। मानते हैं आप इस बात को। इस ओमेगा स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ठोक दूं आगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 स्क्वेयर किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का ओमेगा स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर। लॉजिकल है यहां तक की बात, यशिका कोई दिक्कत आ रही है यहां तक के काम में, बेसिक सी चीजें हैं गंगा। बेटा y की जगह y1, वेलोसिटी की जगह v1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी। क्यों करी शुभम, क्योंकि हम जो है सर रूट में काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है अंश, यहां तक की बात समझ में आ रही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर। आयुष जी आपने ये मल्टीप्लाई इससे कर ली और अगले से भी कर ली। ठीक है वंश, यहां तक का काम जानते हो। इस वाली इक्वेशन को आपने जो नंबर दे दिया सर, इस इक्वेशन को नंबर दे दिया 1। यहाँ पे इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो ये क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बात करूंगा तो इसका रूट हटाऊंगा तो ये आर स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, y2 का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने कर लिया। v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रूट हटाया तो ये वैल्यू हमारे पास बनी। इनकी मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है और वो इक्वेशन जो वो कौन सी है, सेकंड। इन दोनों से मुझे जो चाहिए वो तो क्या चाहिए, टाइम। क्या कहीं पे टाइम दिख रहा है, नहीं, कोई बात नहीं। इन दोनों इक्वेशंस में कुछ टर्म कॉमन है, जैसे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको मान लो कैंसिल करना चाहता हूं तो एक इक्वेशन में से दूसरी को क्या कर लो, माइनस कर लो। मान लो फर्स्ट माइनस सेकंड गिव्स, पहले वाली में से दूसरे वाली को मैं माइनस कर लेता हूं और मुझे क्या मिलता है उसको मैं लिख लेता हूं। क्या मिल रहा है सर, पहले वाली थी v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ऐसे करके चीजें थी, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 का स्क्वायर। दूसरे वाली की बात करी तो वो v2 स्क्वायर किसके बराबर था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। इस तरीके से चीज बन गई। ये माइनस, ये भी क्या कर लिया माइनस, और ये जो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस, और वो जो है वो काम क्या कर लिया आपने, प्लस कर लिया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मेरे पास थी, ये पहली थी वो दूसरी थी। इन दोनों इक्वेशन को आपने एक के नीचे दूसरे को रखा। माइनस करना है तो शौर्य इसका साइन चेंज करा, इसका भी साइन चेंज करा। आदि भाई ये माइनस है तो ये कैसा हो गया प्लस। आप क्या जानते हैं कि ये वैल्यू जो है प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखोगे तो यमुना क्या लिख दोगे, v1 स्क्वायर माइनस का
v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। यहाँ पे निक्की क्या बचा है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ठीक है, लॉजिकल है यहाँ तक की बात है। इसमें अगर आप बात करते हैं नैन्सी, ये तो ओके है ही। इसमें अगर आप देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा y2 स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर। ये चीज करनी है। मुझे ओमेगा में टाइम दिखता है, तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेके तो ये क्या हो गया v1 स्क्वायर माइनस का v2 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये क्या हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर। ये वैल्यू जो है धानी यहाँ किस में थी, मल्टीप्लाई में, वहां जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की। और ये किसके बराबर है बेटा, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा में जाना है तो क्या लिख लूंगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूं तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या बन जाएगी, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर, और इसका रूट करूंगा तो क्या बन गया ओमेगा। अच्छा, ओमेगा से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जानते हो कि सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के। सब जानते हैं इस बात को, तो रोटेशन में पढ़ाया है। यहाँ से क्या निकाल देंगे खुशी, टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड को ऊपर ले जाओ, इसको कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ। तो टी जो है वो इस तरफ आएगा, तो 2 पाई तो एज इट इज ही रहा। यहाँ पे अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो ये जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, टाइम पीरियड का। वही मुझे फाइंड आउट करना था। दोबारा से समझेंगे, हद आसान काम है, हर बच्चे के लिए बड़ा बेसिक सा काम है, प्रोवाइडेड कि उसने बोर्ड पे ध्यान दिया है। कि काम जो है सर वो क्या कहा गया है कि वेलोसिटी जो है वो v1 है, कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है y1। हमें फॉर्मूला क्या पता है, ये फॉर्मूला पता है सर हमें, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह क्या लिख लिया v1, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखो y1। वेलोसिटी का दूसरा केस क्या दे रखा है v2, कब, जब डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना है y2, तो वहां v2 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया y2 लिख लिया। ठीक है, अब आपको रूट में काम करना पसंद नहीं है तो तुमने जो है वो क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करी, तो इसका रूट हटाया, ये इनके स्क्वेयर हो गए। मल्टीप्लाई अंदर कर ली, वहां पे भी वही काम। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में दिख रहा था, माइनस कर दिया, जो कटता है काट दिया, जो बचा लिखा। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में रूट करा, टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड को इस तरफ, इसको उल्टा करके उस तरफ कर दिया। समझ पा रहे हो इतनी बात को। ये काम समझने में कोई भी डाउट है उसको पूछो, नहीं तो उतारो इसको, पहले पूछो इसमें डाउट। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ड्यूरिंग SHM, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्यूरिंग SHM मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इफ ड्यूरिंग SHM maximum acceleration is alpha, maximum acceleration is alpha, acceleration maximum जो है वो क्वेश्चन ने दे रखी है अल्फा के बराबर, एंड वेलोसिटी मैक्सिमम इज बीटा, जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। कि SHM के दौरान अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो वो वैल्यू दे रखी है अल्फा, और वेलोसिटी जो मैक्सिमम है वो कितनी दे रखी है, बीटा। तो फाइंड टाइम पीरियड, दोबारा से आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया। ये सवाल जो है ना वो आपने अब करना है कि चीजें जो है सर वो हमसे जो कही गई हैं, ए मैक्सिमम जो है उसकी बात हो रही है, वी मैक्सिमम जो है उसकी बात हो रही है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। बेटा सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है उसका मैग्नीट्यूड था सर ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आपसे बात करूं तो आज आते ही बताया है, एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, और वेलोसिटी जो मैक्सिमम वैल्यू लेती है वो क्या है, आर ओमेगा। तो ये दो बातें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर है, विच इज इक्वल्स टू अल्फा। वेलोसिटी जो मैक्सिमम है वो कितनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम जो है वो आर ओमेगा है, और वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर। इस तरीके से चीजें हैं। एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर आर है जिसको मैंने अल्फा कहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम आर ओमेगा है जिसको मैंने क्या कहा है, बीटा कहा है। इस वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं, सेकंड, तुम्हारा रोल जो क्वेश्चन में रहा है वो बस कितना,
कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो कि वो वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। तुम्हें वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू पता हो कि वो वेलोसिटी कितनी होती है, आर ओमेगा होती है। ठीक है, ये बातें जो है सर अगर मुझे पता है तो इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट बोल दिया है, और ये वाली जो इक्वेशन है सर इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो सर चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट इसमें क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, इसके लेफ्ट में कौन है, आर ओमेगा या ओमेगा आर, इज इक्वल टू ये कितना हो गया अल्फा, और ये वाला जो है सर वो क्या हो गया, बीटा। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड, राइट वाले को राइट से डिवाइड, ये कर लिया। आर से सर आर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा, तो ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या कहता हूं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ये बराबर है किसके बराबर है, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड, राइट वाले को राइट से डिवाइड, तो ओमेगा स्क्वायर आर को ओमेगा आर से डिवाइड करा तो अल्फा बाई बीटा, ओमेगा से ओमेगा गया, आर से आर गया, तो ओमेगा बराबर हो गया अल्फा बाई बीटा के। ओमेगा को दोबारा क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी, टी को उस तरफ भेजेंगे तो ये काम क्या हो जाएगा कि सर टी बराबर हो गया है 2 पाई बीटा और डिवाइडेड बाई कितना, अल्फा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई है, कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई बीटा बाई अल्फा। कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो काम जो आपने क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दीपांशु पता हो जो क्या होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर। आपको जो है वेलोसिटी मैक्सिमम पता हो शुभम, जो कि किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। दोनों को डिवाइड करना है सिंपल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे बेटा, निपटाते हुए चलें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, टाइम पीरियड पता चल गया है तो इसी वाले क्वेश्चन की तरह लिख रहे होंगे जो हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। इसमें बस न्यूमेरिकल डाटा जो है ना वो मैं आपको दे देता हूं, सुनो ध्यान से। इफ वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम, if velocity during SHM is 3 centimeter per second, is 4 कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 centimeter per second, when particle is at 8 centimeter away, particle is at 8 centimeter away फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूर है, 8 सेंटीमीटर, तो उस समय पर जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ पार्टिकल इज एट 6 सेंटीमीटर अवे, इफ पार्टिकल इज एट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इफ पार्टिकल इज एट 6 centimeter away from the mean position, velocity becomes 4 centimeter per second, velocity becomes 4 centimeter per second। कि वेलोसिटी जो है सर वो कितनी हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, 6 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टाइम पीरियड। आपने क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। दोबारा से वही सेम सवाल हो गया कि पहले तो ये y1 v1 y2 v2 ऐसे करके डाटा था, अब जो डाटा है वो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रख रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो हमने ये निकाला है, इसी फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे कि टाइम पीरियड जो है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट y1 स्क्वायर या y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। अगर आपने गौर करी हो तो चीजें ऐसे हैं, यहाँ पे y2 अगर प्लस है तो v2 कैसा है, माइनस, ये माइनस है तो 1 वाला, यहाँ पे v1 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर इन वैल्यूज का रखता हूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, मतलब कि हमने जनरल फॉर्मूला निकाल रखा है, बस सीधी वैल्यूज में ही पुट कर देंगे अब तो, क्योंकि जो ये वैल्यू है बेटा ये y1 का काम करेगी तो ये किसका, v1 का, ये y2 का काम करेगी तो ये किसका, v2 का। तो टाइम पीरियड 2 पाई, y2 की जगह कौन है, 6 का स्क्वायर, y1 कौन है बेटा, ऊपर और नीचे जो है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर जो डाटा है उसमें अगर हम बात करते हैं तो ऊपर जो डाटा है वो किसका है, सेंटीमीटर का है, नीचे भी किसका है, सेंटीमीटर। आपस में कट जाएंगे तो चाहे मीटर में बदल लो चाहे किस में कर लो, सेंटीमीटर। जब कंपैरिजन का क्वेश्चन हो या रेशियो का क्वेश्चन हो तो यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस तुम कन्वर्ट ही करना चाहते हो तो भी आंसर क्या ही आएगा, सेम ही आ रहा होगा, ठीक है।
क्योंकि हर एक के नीचे क्या लगेगा 100 100 100 लगेगा, वो सारों में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी जो है वो कितनी है y2 है ना बेटा, पहले y2 है, फिर जो है वो y1 है, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे बाद में। यहाँ पे जो है v1 है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे जो काम करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 36 माइनस का 64, नीचे बात करूं तो 9 माइनस का 16। ठीक है, तो इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो 2 पाई अंडर रूट 36 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 7 है और ऊपर जो है वो क्या होगा माइनस का 28, माइनस से माइनस 7 से ये कितने पे 4 पे, और 4 का रूट करा तो कितना आ गया 2, तो 2 पाई इंटू 2 तो आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई सेकंड। क्योंकि सेंटीमीटर जो है सर वो तो सब में से क्या हो चुका होगा कैंसिल। तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो इसको क्या लिखोगे 6/100 का होल स्क्वायर, 8/100 का होल स्क्वायर, 3/100 का होल स्क्वायर, 4/100 का होल स्क्वायर, सारों में 100 जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बात का मतलब क्या रह जाएगा सेम ही रह जाएगा। दोबारा देखो कि हमें क्या कह रखा है, जब 8 सेंटीमीटर पे है तो वेलोसिटी है 3, जब 6 पे है तो वेलोसिटी कितनी है 4। तो आपने क्या बताना है टाइम पीरियड, सर ऐसा ही एक जनरल क्वेश्चन हमने करा है, उनमें ही डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो भाई। इनमें ना पहले इस तरीके से बनाओ इस क्वेश्चन को, ऐसे लिखो v1 3 है, y1 8 है, v2 4 है, y2 जो है वो कितना है 6, वो वैल्यू जो है वो हमें पता है और सिंपल आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। करें बेटा जल्दी शाबाश, करते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे भाई। एक सवाल और इसके जैसा और फिर काम खत्म हो जाएगा हमारा। इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग SHM, if maximum velocity during SHM is 100 meter per second, maximum velocity during SHM is 100 meter per second and maximum acceleration is 1000 meter per second square, 1000 meter per second square। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है सर वो गिवन है। फाइंड टाइम पीरियड ड्यूरिंग SHM, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। आपने जो वो क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टाइम पीरियड जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना, कोई बात ही नहीं हो रही है सर, बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम गिवन है उसका फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम गिवन है उसका फॉर्मूला पता है, पुट करेंगे सोल्व करेंगे आंसर। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होता है r ओमेगा, किसके बराबर गिवन है 100, क्या मान लेंगे इक्वेशन को फर्स्ट। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है ओमेगा स्क्वायर r, किसके बराबर गिवन है, क्या मान लेंगे इक्वेशन को सेकंड। इस तरीके से चीजें हैं कि ये जो काम है r ओमेगा किसके बराबर है 100, ओमेगा स्क्वायर r किसके बराबर है 1000, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं सर। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो चीजें जो हमारे पास क्या बनेंगी, ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई ओमेगा r किसके बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ओमेगा से ओमेगा, r से r, तो ओमेगा किसके बराबर है 10 के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई t, किसके बराबर है 10 के। मेरा पर्पस क्या है t बताना, तो t जो है सर वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 10 सेकेंड्स। सोल्व करना चाहे कर सकते हैं कि 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 0.628 सेकेंड हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, कोई बात ही नहीं है, 2 जनरल क्वेश्चन करवाए हैं, 2 उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, ये दोनों काम जो है वो आपने कर लेने हैं, घर से पढ़ने हैं, कोई दिक्कत आती है पूछेंगे, कर लेंगे बेटा इस काम को।